वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर की शुरुआत कक्षा 9 से ही स्टार्ट हो जाती है और आपके 9, 10, 11, 12 फिर उसके बाद से सभी परीक्षाओं के लिए रेलवे का, एसएससी का, रेलवे का हर एग्जाम, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एसएससी, एनटीएस, सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल हो, बैंक, पीओ, एसआई, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, आरपीएफ, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हर एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में आपका निशान ज्यामिति न आता हो। तो जिन लोगों को भी लगता है कि निशान ज्यामिति बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आज इस वीडियो को शुरुआत से देख लेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनको निशान ज्यामिति आसान लगने लगेगी और उनको समझ आने लगेगा। 1 से 2 वीडियो ज़्यादा लगेगा आपको, ज़्यादा 1 से 2 वीडियो हो सकता है आज कंप्लीट ना हो, लेकिन 2 वीडियो बना करके मैं पूरा समझा दूंगा। और आज का पार्ट 1 में आपको हर एक चीज़ को समझा दूंगा कि भाई देखिए निशान ज्यामिति क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या परीक्षा में आता है। ठीक, क्योंकि 9वीं 10वीं का तो बेस होता है, लेकिन हम उसको टारगेट करेंगे जो कि आप किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करना छात्रों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप लोग क्या करिए कि वहाँ पर देखिए, जब होता क्या है कि जब हम लोग तैयारी करने चले जाते हैं किसी भी परीक्षा की, तो जब हम छोटे होते उम्र में 9वीं 10वीं में पढ़ते होते हैं, तो इस चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते। जो छोटी छोटी चीज़ छूट जाती है, वही छोटी चीज़ जा करके आगे बड़ी हो जाती है। लगता है कि अरे चीज़ बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर शुरू से पढ़ा जाए, क्योंकि अगर हम बड़े कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर इन बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ा जाता है। इन बेसिक चीज़ों को न पढ़ाने की वजह से हमको क्या लगता है कि निशान ज्यामिति कठिन है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को एकदम बेसिक से पढ़ें तो आसान लगने लगेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी आपको वीडियो आपको इस चैप्टर पूरा होगा, समझ में आ जाएगा कि ज्यामिति में होता क्या चीज़ है। तो देखिए, चैप्टर का नाम हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या है। ठीक, निर्देशांक मतलब होता है किसी चीज का एक बिंदु, ज्यामिति मतलब माप, मतलब मेजरमेंट उसकी। ठीक, इनमें क्या क्या होती है। सबसे पहले मान लो कोई बिंदु होता है, क्या हो, कोई बिंदु। अब किसी बिंदु का निर्देशांक 2 होता है। अगर जानना हो, जैसे कि किसी चीज को दिशा जाननी हो, ऐसे होती है भाई, किसी चीज की दिशा ऐसे होती है, ऊपर दाएं बाएं ऐसे करके। यानी ऊपर में हम लोग उत्तर लेते हैं, इधर दक्षिण लेते हैं, यहाँ का लेते हैं पश्चिम, इधर पूर्व। ये चीजें पता होगा जिन्होंने रीजनिंग थोड़ा बहुत से जानता होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक्स और वाई अक्ष, जेड एक्स का किसी भी परीक्षा में एक्स वाई जेड का पेपर नहीं आता है। जहाँ भी आता है आपका 2D ज्योमेट्री, ठीक, 3D ज्योमेट्री आपके पेपर में नहीं आता किसी भी परीक्षा में। वो सिर्फ आता है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे 2D ज्योमेट्री। 2D मतलब होता है 2 डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शनल, 2 दिशाओं की, एक्स और वाई। जेड का नहीं आता है। 3D आपके एक दूसरे परीक्षा में नहीं आता, वो सिर्फ इंटरमीडिएट के पेपर में आता है। ठीक, तो 2D ज्योमेट्री पढ़ना हम लोग को। तो देखिए, यहाँ पर 2 एक्सिस होता है, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष। एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष को कहाँ कहेंगे, वाई अक्ष को कहाँ कहेंगे? ठीक, सबसे पहले हम लोग एक किसी बिंदु पर खड़े हो जाइए। ठीक, जिस बिंदु पर खड़े होते हैं उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। सपोज करिए कि ये लाइन ही नहीं है, कोई लाइन वाइन नहीं है, सिर्फ एक खाली बिंदु है। हम यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े? यहाँ पे। ठीक, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, अभी ओरिजिन, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन। ये वीडियो जो है आपको बायलिंगुअल होने वाली है, तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़े, उन किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मूल बिंदु क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक, इस ओरिजिन से या मूल बिंदु से दाएं चलते हैं, बाएं जाते हैं, दाएं या बाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट चलिए या राइट चलिए। लेफ्ट राइट में हमेशा क्या होता है? एक्सिस, अरे एक्स एक्सिस। लेफ्ट राइट में एक्स एक्सिस। अगर यहाँ से राइट पे जाते हैं, ओरिजिन से राइट जाते हैं, तो हम जाते हैं एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। यदि ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है? वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। क्या होता है भाई? वाई एक्सिस। ठीक, अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं, अप जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वाई एक्सिस। देखिए, सॉरी, ये भी एक्स एक्सिस।
ये एक्स होता है, मतलब कि बिंदु से मूल बिंदु से लेफ्ट राइट एक्स एक्सिस, लेफ्ट में जाते हैं तो प्लस की ओर जाएंगे, राइट में जाते हैं सॉरी राइट में जाते हैं तो प्लस की ओर, लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस की ओर। ठीक, अगर इस बिंदु से ऊपर जाते हैं तो प्लस की ओर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो माइनस की, नीचे जाएंगे तो माइनस वाई। ठीक, तो ऊपर नीचे वाई एक्सिस, दाएं बाएं एक्स एक्सिस, राइट तरफ प्लस, लेफ्ट माइनस, अप प्लस, डाउन माइनस। ठीक, तो यह था आपका एक्सिस। इस बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है निर्देशांक? 0 0 होता है। ठीक, क्या होता है निर्देशांक? 0 और 0 होता है किसी मूल बिंदु का। अब यहां से बात आती है कि भुज कोटि। ठीक, किसी चीज को लोकेशन बाद में समझेंगे। पहला चीज होता है भुज कोटि। भुज क्या होती है? कोटि क्या होती है? भुज कोटि। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ हो, मान लेते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक जो है एक्स और वाई है। क्या है? एक्स वाई, चाहे 3 5 जो भी बिंदु है, क्या 3 5 6 7 जो भी बिंदु आपको दिया गया है, तो चाहे 0 5 कर ले, चाहे जो भी कर ले, जो भी एक्स वाई जेड जो भी हो। ठीक, तो जो हमारा पहला होता नहीं कि एक्स बिंदु पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं वाई। ठीक, किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई लेकर चलते हैं। ठीक, जो एक्स अक्ष पर मान होता है एक्स वाला, उसको बोलते हैं भुज। क्या होता है भाई? जो एक्स वाला मान होता है पहला वाला, वो भुज होता है। और दूसरा जो वाई एक्स मान होता है वाई एक्सिस पे, उसको बोलते हैं कोटि। क्या होता है? कोटि। कभी कभी कक्षा 9 एग्जाम्स में ये शुरुआत में होती है, किसी एग्जाम में दे देता है किसी भुज और कोटि क्या है। किसी दूसरी परीक्षा भी कभी दे देता है, क्या बिंदु देगा क्या इसमें भुज कोटि क्या है। तो पहला वाला होता है भुज, दूसरा होती है कोटि। क्या होता है भाई? पहला भुज, दूसरा कोटि। अब किसी चीज को देखिए, ये आपका 4 भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया। कब प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ प्लस, ये भी जानना जरूरी है। ठीक, देखिए अगर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स वाई। अब थोड़ा समझ लेते हैं किस पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं। सपोज करिए हमको दर्शाना है 3 और 5, 3 और 5। ठीक, 3 और 5 दर्शाना है। अभी हमको मान लेते हैं नहीं पता है कि किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, किस में। ठीक, हम ये लेके चलते हैं यहाँ से प्लस माइनस, अरे सॉरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 चौथांश होता है। कितने भाग में? 4 चौथांश। ठीक, हम लेते हैं 3 और 5। इनका क्या मतलब है भाई? भुज भी 3 है, कोटि भी 5 है। ठीक, 3 5 का मतलब कि एक्स अक्ष पर 3 खाना जाना, वाई एक्स पे 5 खाना। ठीक, एक्स अक्ष पे 3, वाई एक्स पे 5। तो एक्स पर 3 चलिएगा, देखिए एक्स पर 3 यानी कि यहां से प्लस की ओर जाना है। कहां जाना भाई? प्लस की ओर। 1 2 3। ठीक, 1 2 3 हो गया 3। ठीक, 3 चले आए। अब हम यहां से जहां एक्स पर आ गए, अब ठीक वहां से वाई 5 खाना, कहां जाना? 5 खाना। मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इस रेखा के लाइन में यहां कहीं होगा 3 5। इस बिंदु का निर्देशांक का होगा 3 5। जो यहाँ बिंदु मिला हुआ है, जो भी स्टार बना हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक का है 3 5। तो पहला कोऑर्डिनेट पहला आ गया। पहला कोऑर्डिनेट में ये चीज में दर्शा दिया। अगर मानते हैं हम 2 3 ले लेते हैं, सपोज करें 2 3 ले ले, 2 3 2 कामा 3। तो ये कहाँ है? 2 3 तो इधर कहीं आएगा भाई, 2 है 3 यहाँ कहीं, एक क्या 2 कामा 3। अच्छा, दोनों वैल्यू क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो और दोनों कहाँ पर आए? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। यानी कि प्रथम कोऑर्डिनेट में क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होती है? साइन मतलब चिन्ह क्या होता है? प्लस और प्लस। ठीक, अगर हम सपोज करते हैं कि -3 कामा 5 ले ले, क्या ले ले भाई? -3 कामा 5। ठीक, तो हम -3 मतलब इधर चलेंगे, एक्स का मान नेगेटिव। देखिए अगर यहाँ चलते हैं, इधर चलते हैं तो नेगेटिव, तो हम एक्स पे नेगेटिव आ जाते हैं। 1 2 3 -3 हो गया, 5 यहाँ कहीं था, तो ये वाला बिंदु का -3 कामा 5। यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है हमारा? माइनस और प्लस।
सेकेंड क्वाड्रेटिक में क्या है, x का मान नेगेटिव y का मान पॉजिटिव, यानी कि भुज नेगेटिव कोटि पॉजिटिव। ठीक, अब आता है थर्ड में क्या होगा भाई, ये भी नेगेटिव में आएंगे, ये भी नेगेटिव आएगा, यानी दो नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव। सपोज मान लेते हैं -3 और -5, -3 और -5 क्या है, -3 और -5, तो क्या आएगा भाई, -3 -5 इधर के 1 2 3 4 5। ठीक, एक ये बिंदु का -3 और -5, -3 का -5, -3 और 5 कहाँ पे, थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव, माइनस। जैसे हम चौथे में क्या होगा भाई, चौथा में हम इधर इस साइड है, इधर से मतलब क्या है भाई, x पॉजिटिव क्यों है, यानी कि पहला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और y का नेगेटिव में, y का नीचे क्यों, तो y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू का आता है साइन पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि प्लस माइनस, क्या आता है प्लस माइनस। तो इसी का मान लेते हैं 3 का -5 है, 3 का -5, तो सपोज करें यहाँ पर 3x पर, यहाँ कहीं माइनस का 5 है, इसी के नीचे थोड़ा इनको इस भाई को यहाँ लिख लेते हैं माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा 3 5, एक आपका -3 का -5 क्या है, 3 का -5, और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, और एक है मूल बिंदु 0 0, क्या मूल बिंदु 0 0। ये चीजें थोड़ा सा क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा, भुज कोटि का है, बिंदु दर्शाते कैसे हैं। अब उसके बाद आएंगे बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या होता है, बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक, हम देखेंगे कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो होता क्या, देखिए आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा कि हम लोग फार्मूला को रटते थे कि एक कड़ी के अंदर x2 मैथ x1 होल स्क्वायर प्लस y2 मैथ y होल स्क्वायर, ठीक, रटते रहते थे। किसी किताब में क्या दिया होता था, किसी में y2 मैथ y दिया होता, किसी पे x2 मैथ x1 दिया होता, वहाँ पर कन्फ्यूजन पड़ा बहुत सारा हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे बिना कोई कन्फ्यूजन का। ठीक, यदि आपने भुज कोटि समझ गया होगा तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, सपोज करिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक, यहाँ मान लेते हैं 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर, सपोज कर लेते हैं, यहाँ भी भुज कोटि होगा, x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या x2 y2, क्या है x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखा है। हम लोग फार्मूला याद करते हैं, लेकिन फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्म बस कड़ी बनाइए, कड़ी के अंदर में भुज का अंतर का स्क्वायर, भुज का अंतर क्या भाई, भुज का अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग, प्लस कोटि के अंतर का वर्ग, क्या है कोटि के अंतर का वर्ग, ठीक, का स्क्वायर, बस हो गया फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए इतना याद करना। अब x1 y1 x2 y3 नहीं लिखना, क्योंकि जितना किताब दिया हुआ है हर किताब में अलग अलग है, कहीं पे आपको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ लिखा हुआ है, कहीं पे यहाँ लिखा हुआ, मतलब कहीं आगे पीछे, तो बहुत सारा कंफ्यूजन पड़ा हुआ होता है। ठीक, आपको बिना दिमाग नहीं लगाना, बस सीधा भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का होल स्क्वायर। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर कि दो बिंदुओं 3,5 व 4,2 के बीच की दूरी, 4,2 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, सीधा दे दिया पेपर में, अगर 3,5 व 4,2 के बीच की दूरी। ये ऐसा टॉपिक है, अगर कोई लड़का अगर यूपी पॉलिटेक्निक तैयारी कर रहा होगा, यूपी पॉलिटेक्निक, या तो ये बोल रहे कक्षा 10वीं का जो 20 नंबर का आता है ऑप्शनल, 20 नंबर का ऑप्शन आता है मैथ के पेपर में, ये क्वेश्चन जरूर आता है दूरी निकालने की। पॉलिटेक्निक पेपर दे रहा है, हाई स्कूल में लड़का पढ़ रहा हो, चाहे तो रेलवे का पेपर दे रहा हो, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन के आता है, हमेशा एक क्वेश्चन। ठीक, तो आप कोई में सब पेपर दे रहे हो तो यहाँ से पेपर जरूर अक्सर बन के आता रहता है। ठीक, चाहे तो आप IRT का पेपर दे रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक का, या फिर अदर किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक का दे रहे हो,
तो अक्सर आता रहता है, चाहे तो किसी रेलवे कर दे रहे हो तो यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, तो क्या होता है भुज का अंतर, तो कड़ी का भुज का अंतर क्या है, देखिए एक भुज 3 है, एक भुज 4 है, अंतर क्या है, एक का अंतर है, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं है। ठीक, देखिए 3 और 5 माइनस भी रहेगा तो अंतर प्लस होगा। ठीक, 1 का स्क्वायर 4 और 2 का अंतर क्या है, 3 का अंतर तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, रूट का 10 इकाई क्या हो जाएगा, रूट का 10 इकाई। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट का 10 इकाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता रहता है, या फिर और एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा, कोई एक तो यहाँ पर क्या देगा, अचर देगा, क्या उस अचर का मान क्या होगा, तो वो भी सवाल कराएंगे तो हम करा देंगे, हम अभी समझ लेंगे एक चीज। ठीक, इसके बाद से आती है आपका प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता या फिर ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता या फिर ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, ढाल, प्रवणता, और इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है भाई, सीबीएसई बोर्ड से जो भी छात्र होगा वहां पे क्या होता है ग्रेडियंट, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फार्मूला है भुज का अंतर प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर। ढाल क्या चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि यार ढाल होती क्या है, ये। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की ढाल, ढाल दो बिंदुओं को हो गई, एक बिंदु मान लो यहाँ कहीं है, एक बिंदु यहाँ कहीं है, तो यहाँ ढाल है ना भाई, देखिए ये ढालान बन रहा है ना कोण, ये इसी ढाल को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, तो ढाल के लिए दो चीजें होती है, ढाल देखिए यहाँ से x1 y1 मान लेते हैं इसको, ये बिंदु x2 और y2 है, x2 y2, इनके बीच ढाल क्या होगा, ये रेखा भी यहाँ से इनको मिला दिए, थीटा कोण पे ढाल है ना, तो यहाँ से दो फार्मूला बनता है, एक ढाल जो होता है, ढाल को दर्शाते हैं m बराबर टाइम थीटा, क्या लिखते हैं, m बराबर टाइम थीटा पहला। अब टाइम थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक, m बराबर टाइम थीटा, सपोज करिए यहाँ पर मान लेते हैं कोण दिया गया हो, तब तो निकल गया m का मान। अगर कोण नहीं दिया हुआ हो, कोण नहीं दिया हुआ, आपको ये चीज मिल जाए tan थीटा लंब बटे आधार, यदि लंब का मिल जाए और आधार का मिल जाए तो इस चीज को निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये यहाँ से निकाल सकते हैं आप ये, और एक यदि आपको ये सब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ, क्या हो, बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ x2 और y2, तो ढाल क्या होता है, ढाल, ढाल या प्रवणता तो यम से, ढाल, प्रवणता या फिर ग्रेडियंट, उसको दर्शाते हैं यम से, दर्शाते किसे, यम से, वो होता है हम लोग y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, या फिर यह कहते हैं हम लोग कि आप यह कह सकते हैं कहीं कहीं y2 माइनस y1 क्या होता है भाई, कोटि का अंतर बटे भुज का अंतर। ठीक, कोटि का अंतर बटे भुज का अंतर, यहाँ से ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल, क्या बोलते हैं, ढाल बोल देते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक बिंदु दिया हुआ हो 0 0 और 1,3, अरे 3,5, 3,5 के ढाल क्या होगा। ठीक, तो यानी 3,5 का मतलब, थोड़ा सा इसको 5,3 कर लेते हैं, 5,3, तो यानी कि x अक्ष पे 5 चले हैं, y अक्ष पे 3, y अक्ष पे 3 चले हैं, यहाँ पे 0, तो क्या होगा, m बराबर ये 5 हो गया, भाई 3 हो गया, तो ये कितना होगा भाई, लंब आधार लंब कर्ण कितना होगा, कर्ण बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, यानी कि इनका मान का कौड़ी का 34, क्या हो जाएगा, कौड़ी का 34। ठीक, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार 3/5, यानी कि प्रवणता कितना आ गया, यह बराबर tan थीटा, तो tan थीटा 3/5 है, और यानी कि थीटा टोटल tan इनवर्स 3/5 आएगा यम का मान। ठीक, तो अब यहाँ से निकालते हैं अगर हम लोग, तो y2 माइनस y1, यहाँ से 0 0 है भाई, तो y2 का हो जाएगा यहाँ पे 5 3 होगा भाई, देखिए x1 y1 3 माइनस 0 बटा x2 5 माइनस 0, 3/5 आएगा नहीं है भाई,
एक क्या होगा ढाल, क्या हो गया ढाल। तो दो बिंदु के बीच की दूरी ढाल, यहां से प्रश्न आता रहता है, बेसिक चीज है। इसके बताएगा कि दो बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण, प्रवणता हो गया, ढाल हो गया। उसके बाद आएगा दो बिंदु से जाने रेखा का समीकरण कैसे निकलती है, 2 बिंदु 3 बिंदु, ठीक। देखा कि प्रवणता कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि दो बिंदु दिया रहता है, दो बिंदुओं से होकर जाने रेखा समीकरण क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ऐसे जा रही है, ठीक। मान लेते हैं x1 है ये बिंदु, इस बिंदु में x2 और y2 है। तो ये रेखा जो है ना, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो बिंदुओं से होकर जाने का समीकरण क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए होता क्या है, आपको यहाँ पर दो बिंदु दिया रहेगा, ठीक। दोनों बिंदु को निशान दे देगा, कहेगा कि यहाँ से जाने वाली रेखा समीकरण क्या होता है। तो फार्मूला होता है y इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 बराबर m कोष्ठ में x माइनस x1, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो यम क्या होता है भाई, जहाँ यम क्या, यम का ढाल है, प्रवणता है, फिर ग्रेडियंट, ढाल प्रवणता है, फिर ग्रेडियंट। तो यहाँ से इस फार्मूला को एक और रूप लिखा होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दोनों फार्मूला यहाँ से एक ही चीज है, बस यहाँ यम है, यहाँ पर मैंने यम का अलग से फार्मूला लिख दिया, ठीक। तो ये आता है दो बिंदु से, मतलब कि अब दो बिंदु दिया रहेगा, क्या इतना इतना, जिस मान लीजिए एग्जाम्पल्स के लिए कोई हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ये कह दें कि 3,4 व 1,-2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक। सवाल यह है कि 3,4 व 1,-2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बस हम रख देंगे, देखिए यहाँ पर पहला जो होता है ये होता है x1 y1, दूसरा बिंदु होता है x2 और y2, क्या होता है x2 और y2। इस फार्मूला हम रख देंगे उठा करके, तो y माइनस y1 बराबर, तो y1 क्या लेंगे भाई, यहाँ पे x1 y1 4 होगा, चलिए रख लेते हैं यम कोष्ठ में x माइनस x1, ठीक। तो y माइनस 4, यम के लिए फार्मूला करेंगे y2 माइनस y1, तो y2 क्या है भाई -2 है, -2, y1 का -4, x2 माइनस x1, x2 का मान 1 है, x1 का मान 3 है, x माइनस x1 का मान 3, इसको हल कर दीजिएगा तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -6 बटे -2 इंटू x माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, 6 दूना के और 3 दूना के 6, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 3, इसको हल करेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, इनको इधर लेके आइएगा हम लोग, तो y माइनस 3x बराबर -9 प्लस 4 इज इक्वल टू -5, तो y माइनस 3x माइनस 5 बराबर -5, क्या है बराबर -5, या तो यह लिख देंगे कि +5 बराबर 0, क्या कर देंगे +5 बराबर 0। तो एक सवाल यहाँ से आती रहती है, चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो, चाहे आप 9th कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो, या तो आप बैंक SSC रेलवे, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक IRT, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 10वीं 11वीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ से एक प्रश्न खासकर आता रहता है। रेलवे तो अक्सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है सवाल, SSC उतना नहीं पूछता, लेकिन रेलवे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल खूब पूछता रहता है। तो यहाँ से दो बिंदु से जाने रेखा समीकरण यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को जो ये चीज समझ में आ गया होगा, दो बिंदु का रेखा समीकरण कैसे निकालते हैं, दो बिंदु से रेखा समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक। तो दो बिंदु बीच दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक। प्रवणता कैसे निकालते हैं, भुज कोटि क्या होता है, कौन सा बिंदु किस कोऑर्डिनेट में होता है, ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो चीज समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।